टेलीग्राम पे ले सकते हैं दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने कि नदी का संबंध लिखा है बांध, उसी प्रकार से यातायात का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का। तो देखिए आपको बताते हैं कि जिस प्रकार से नदी को यानी कि नदी के पानी को क्या करते हैं दोस्तों, बांध बना कर रोका जाता है, उसी प्रकार से यातायात को हम लोग किससे रोकते हैं दोस्तों। तो यातायात के भीड़ भाड़ को आपको पता है कि संकेत देके, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, संकेत यानी संकेतक हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए नदी के प्रवाह को यानी पानी को आप किससे रोकते हैं, तो बांध बनाकर रोकते हैं। उसी प्रकार से यातायात को आप किससे रोकते हैं दोस्तों, आपको पता है सिग्नल देकर यानी संकेत देकर रोका जाता है। देखिएगा बहुत बड़े बड़े शहरों में और बहुत जगह पे ऐसा सिस्टम है। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है कि नदी का संबंध बांध है। तो क्यों दिया है कि यानी नदी के प्रवाह को, जो पानी को हम लोग किससे रोक सकते हैं, बांध बनाकर। उसी प्रकार से यातायात को यानी कि किससे रोका जा सकता है, तो संकेतक यानी सिग्नल देकर। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, कह रहा है कि 9 का संबंध अगर 37 लिखा है, उसी प्रकार से 11 का संबंध क्या होगा। तो देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका कि 9 का संबंध उसने 37 कैसे लिखा और क्या वजह से दिया गया, उसी प्रकार से कह रहा है कि 11 और क्वेश्चन मार्क। देखिए लॉजिक सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं कि 9 से अगर आप जाएंगे 37 पे तो क्या करना होगा। ये देखिए 9 में आप क्या कर दिए दोस्तों, गुना अगर 4 कर दिया जाए अब प्लस 1 कर दिया जाए तो 9 चौक 36 अब प्लस 1 कर दिया जाए तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 37 हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर वही काम करेंगे दोस्तों, जो जिसका वाला निकालना है उस पर चल दीजिए। 11 में भी वही काम कीजिए कि जैसे यहाँ से 37 देखिए इस तरीके से आया, तो 11 में आप क्या कीजिए दोस्तों, गुना 4 कर दीजिए अब प्लस 1 कर दीजिए तो क्या हो जाएंगे 44 हो जाएंगे। अब प्लस 1 अब बराबर क्या हो जाएंगे, यानी कि 45 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएंगे दोस्तों, 45। यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह क्वेश्चन मार्क के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप कैसे करेंगे। उसने क्या किया, 9 से 37 पे जाना है तो गुना 4 प्लस 1, उसी प्रकार से 11 में क्या करेंगे दोस्तों, गुना 4 प्लस 1। जो लॉजिक देखिए गुना 4 अब प्लस 1, यहाँ भी गुना 4 अब प्लस 1, दोनों साइड एक जैसा ही लॉजिक लगता है क्योंकि समानुपात यानी जो होता है इस टाइप का क्वेश्चन यानी एनालॉजी, इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है, श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है जैसे 11, 12, 17, 18, 23 इस तरीके से क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए एक बार देख लीजिए दोस्तों ट्राई करके कि आप कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पर नोट कर दें 11, फिर हम लोगों के सामने 12, फिर लिखा हुआ है 17, फिर हम लोगों के सामने लिखा हुआ है 18, फिर हम लोगों के सामने 23, फिर हम लोगों के सामने लिखा हुआ है 24 और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए लॉजिक सबसे सरल तरीका बताते हैं कि किस तरीके से 11 से 12 आपको पता है प्लस 1, 12 से 17 पे जाएंगे तो प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे। 17 से 18 पे जाएंगे तो प्लस 1 कर देंगे और 18 से यदि 23 पे जाएंगे तो प्लस 5 कर देंगे। 23 से यदि आप 24 पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1 हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 24 से इस जगह पर कर देंगे तो प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो 24 और 5 क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, यानी श्रृंखला सीरीज वाले सवाल आए तो कैसे करेंगे और यही देखना होता है कि सीरीज किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और क्या किया हुआ है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। लुप्त संख्या ज्ञात कराएं, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं लॉजिक क्या हुआ है और कैसे इस प्रश्न को आंसर करेंगे। ये देखिए यहाँ पर देखा जाए कि 3 गुना अगर 2 गुना 3 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वाला 6 हो जाएगा। ये वाला क्या आ जाएंगे दोस्तों, 6 आ जाएंगे। ये वाला 6 आ जाएंगे 2 गुना 3 करने के बाद। उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, हम लोगों का 3 गुना 6 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये वाला जो 18 देख रहे हैं यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से उसने गुना करके लिखा है। उसी प्रकार से देखिए 18 गुना 6 कर देंगे, ये दोनों नंबर को क्या किया दोस्तों, गुना कर दिया तो आपका क्या आ जा रहा है दोस्तों, 108 हो जा रहा है। उसी प्रकार से इन दोनों नंबर को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1900। इसको आप गुना कर दीजिए 108 और गुना क्या करेंगे 18, तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 1944 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया और कैसे किए।
आपको पता है, देखिए 2 गुना अगर 3 कर दिया जाए तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों 6 हो जाएगा। तो किन दोनों का आपने गुना किया, इन दोनों को, तो यहाँ पर आपका 6 गया। उसी प्रकार से देखिए 6 गुना 3 यानी यहाँ पर 3 गुना क्या दोस्तों 6, तो ले लेते हैं, देखिए 3 गुना 6 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब ये दोनों नंबर को गुना करना है, तो यहाँ पर ले लेते हैं 6 गुना क्या हो जाएंगे दोस्तों 18, तो आपका 108 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब इन दोनों नंबर को गुना करना है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 18 गुना में 108 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1944 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न को कैसे करते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। अगला प्रश्न यानी इसमें विषम बताना है, 4 में से क्या होगा 3 समान रहेगा, 1 अलग रहेगा। तो देखिए इनमें से कौन सा अलग होगा। आपको पता है कि ए से लेकर हम लोगों का जेड तक में 26 लेटर होता है, तो ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है। इस तरीके से आप सबको याद कर सकते हैं। तो वही हुआ जेड का, देखिए यहाँ पर 26 दिया है, डी का आपको पता है 4 होता है, एम का क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर एम का उसने गलती किया है, जे के लिए आपका सही है, लेकिन इस एम की अगर बात किया जाए ना, ये एम के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए 12 नहीं होना चाहिए, बल्कि इस जगह पर आपका क्या हो जाएगा 13 होगा। एम का कितना होता है दोस्तों 13 होता है, यहाँ पर 13 होना चाहिए, यही गलती है, यानी इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 समान, तो देखिए 3 समान सब सही है, जेड का 26, डी का 4, जे का 10 दिया गया है, लेकिन एम का क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए, उसने क्या दिया है 12। इस वजह से इस प्रश्न का आंसर सी क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, एक श्रृंखला दिया गया दोस्तों, एक सीरीज दिया गया है, एक बार इसको ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे उसने लिखा है 3, फिर लिखा है एल, और यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों 12 दिया है कोमा, उसी प्रकार से आगे 9 लिखा है, एन लिखा है, और क्या दिया हम लोगों के सामने 14, यहाँ पर कर दिया 14 हम लोगों के सामने कोमा। उसी प्रकार से आगे देखा जाए 27, फिर लिखा हुआ है 27, उसके बाद पी, और क्या दिया है दोस्तों 16। देखिए मिक्स सीरीज है, घबराना नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उसने दिया है कि आगे क्या होगा। ये देखिए लॉजिक आपको क्या लगाना होगा कि पहले अंक में देखिए 3 से 9 पे जा रहे हैं, तो क्या हुआ है, तो यहाँ पर गुना हुआ है, यानी कि गुना 3 कर देंगे, और 9 से 27 पे जाएंगे तो गुना 3 कर देंगे। उसी प्रकार से 27 से आगे बढ़ेंगे तो गुना 3 कर देंगे, तो 27 क्या हो जाएंगे दोस्तों 81 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया कि हाँ सर क्या करना था। अब देखिए एल से यदि आप जा रहे हैं एन पे, इस पे कितना लेटर, तो +2 किया हुआ है, एल से एन पे जाने के लिए +2। उसी प्रकार से एन से यदि आप पी पे जाएंगे तो यहाँ पर प्लस क्या किया दोस्तों 2 किया। उसी प्रकार से पी में आगे बढ़ेंगे तो आप क्या कर देंगे +2 कर देंगे, तो पी के बाद क्या होता है QR, यानी 81, और क्या आएंगे दोस्तों R आएंगे। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में यहीं तक में आंसर आ सकता था, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। इस प्रश्न का आंसर ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा 81 R। अभी और भी चेक कर देंगे ताकि आपको सहूलियत हो जाए कि हाँ सर देखिए 12 से अब क्या चलेंगे दोस्तों इस 14 पे चलेंगे, तो 12 और 2 कर देंगे तो 14 से 16 पे जाना है, तो प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 2 हो जाएंगे, और 16 से आगे बढ़ेंगे तो +2 कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों 18 हो जाएगा। तो 81 R 18 आएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया कि m का समान लिखा हुआ है 13, फिर लिखा है मैट, उसी प्रकार से करा WAX का कोड क्या होगा। तो अभी आपको बता चुके हैं कि m का नंबर अगर लेना है तो m के लिए क्या करना है दोस्तों 13 होता है। सब चीज उस बुक में कवर किया गया, जो बेसिक बुक आपको जो बताए हैं उसमें m का 13 होता है। उसी प्रकार से MAT दिया गया है, तो इसको कैसे लिखा होगा 34, यही आपको समझाना है कि 34 कैसे लिखा। तो m का पता है नंबर क्या होता है ABCD में 13 होता है। अभी आपको पता है कि A से लेकर अगर आप कहाँ तक दोस्तों ए से लेकर अगर जेड तक अगर आप याद कर लेते हैं कि जेड का 26 लेटर होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, इस तरीके से डी का 4, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि उसी प्रकार से यहाँ पर 1 कर देंगे, और टी के लिए क्या होता है दोस्तों 20 होता है। तो जैसे इसको जोड़ देंगे तो आपका 20 और इधर हो जाएगा 13 1 14, तो क्या आ जाएंगे दोस्तों 34 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम लोगों के सामने निकालना है WA और X का, तो इसका निकाल देते हैं। देखिए W के लिए
आपका नंबर क्या होता है दोस्तों 23 होता है ए के लिए। तो ए के लिए आप क्या लिखेंगे, तो ए के लिए हम लोग 1 लिखेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब प्लस एक्स के लिए क्या होता है दोस्तों 24 होता है। जैसे ही जोड़ देंगे 24, ये देखिए 23 एक 24, 24 क्या हो जाएंगे दोस्तों 48 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस समझना था कि कोडिंग डिकोडिंग को आप कैसे करेंगे और किस तरीका से करेंगे। एम का अगर 13 है उसी प्रकार से MAT को लिखा है 34, उसी प्रकार से WAX को क्या लिखा जाएगा, तो हम लोगों का क्या लिखा जाएगा दोस्तों 48 लिखा जाएगा। सबका इस तरीके से आप कोड कर करके लिखेंगे। आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया कि यदि मेढक को हम लोगों का छिपकली और छिपकली को पक्षी और पक्षी को क्या कहा जा रहा है दोस्तों, कह रहा है पक्षी को आसमान कहा जा रहा है और आसमान को पानी कहा जा रहा है, अब पानी को पहाड़, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, तो आपको पता है बस सीधी सी सवाल है कि पक्षी, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों पक्षी, यहाँ पर रुक जाइए, ये हो गया हम लोगों का पक्षी। तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों पक्षी आकाश, यानी यहाँ पर आसमान लिखा है तो यहाँ पर लिख देते हैं आसमान, यहाँ पर हो जाएगा आसमान। पक्षी हम लोगों का कहाँ उड़ते हैं, तो आसमान में उड़ते हैं। आसमान में क्या होते हैं दोस्तों उड़ते हैं, ये बात आपको भी पता है, सबको पता है कि आसमान में उड़ते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक कर दिए। अब देखिए इसमें पूछा क्या था और कोड क्या किया गया है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो अब देखिए पक्षी को क्या कहा गया है, कह रहे यदि मेढक को छिपकली और छिपकली को क्या कहा जा रहा है दोस्तों पक्षी और पक्षी को आसमान। आसमान को यहाँ पर क्या कहा है दोस्तों, आसमान को पानी कहा गया है, यानी आसमान के बदले यहाँ पर क्या हो जाएंगे तो हम लोगों का पानी हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों पानी कर देंगे, यानी आसमान के बदले उसने क्या लेने के लिए कहा है पानी लेने के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी एक टाइप से कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता है इस टाइप का सवाल और बराबर रिपीट कर चुका है। लेकिन आसमान को पानी कहा गया, यानी आसमान के बदले क्या कोड किया है पानी, इसीलिए पक्षी कहाँ पर, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो आसमान में उड़ते हैं, लेकिन आसमान को कोड वहां पर क्या कहा गया है तो पानी कहा गया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर पानी करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन बराबर रिपीट किया है कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। वो क्या पूछा जा रहा है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो एक टाइप से पूछता है बनाया जा सकता है और दूसरा टाइप में नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर दूसरा टाइप में पूछा गया है नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी से एक एक आप इसमें वर्ण को चेक कीजिए, यानी लेटर को चेक कीजिए। अगर ये मिल रहा है तो बनाया जा सकता है, ये नहीं मिला तो नहीं बनाया जा सकता, ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो देखना होगा। अब देखते हैं हम, जैसे यहाँ पर मोशन लिखा हुआ है तो मोशन में देख लेते हैं एम, तो एम तो यहाँ पर है कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से ओ, तो ओ भी है तो एम हो गया, ओ भी हो गया। फिर टी, तो टी भी है। फिर हम लोगों के सामने आई, तो आई भी है, तो आई तो मिल रहा है। फिर लिखा हुआ है ओ, तो ओ यहाँ पर देखा जाए अगर उसने 2 बार लिखा हुआ है, एक सेकंड, अगर यहाँ पर ओ को उसने क्या कर दिया दोस्तों 2 बार लिया हुआ है, तो ऐसे हम लोग नहीं करेंगे कि अच्छा ठीक है मान के चले कि एक ही बार को 2 बार प्रयोग। पहले क्या कीजिएगा पूरा चेक कीजिएगा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मतलब ये सभी मिल जाएगा तब तो फिर यही वाला हो जाएगा। नहीं, देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एम हम लोगों का ओ ले लिए, ओ के बाद देख लीजिए टी भी मिल रहा है, फिर आई है क्या आई भी मिल रहा है, फिर लिखा ओ एन, तो ठीक है मान के चलिए अभी हम इसको ले लिए कि हाँ ये बनाया जा सकता है। अब देख लेते हैं पहले ई बन रहा है कि नहीं। आर, तो आर है, फिर ए है तो ए भी है, फिर हम लोगों के सामने आर ई, तो यहाँ पर देखिए आर यहाँ भी है तो आर यहाँ भी है, तो यहाँ भी आर 2 बार है, ऐसा नहीं कि आर यहाँ भी आर यहाँ भी है। उसके बाद देखिए आर ए, तो ए तो है हम लोगों के सामने आर और ई तो एकदम आराम से हम लोगों का ई भी क्या हो सकता है दोस्तों बनाया जा सकता है। ठीक है, अभी पहले चेक कर लीजिए कौन कौन बनाया जा सकता है। जैसे आर, तो आर तो है इसमें, उसके बाद यू, तो यू भी है आर, उसके बाद हम लोगों के सामने यू भी ले लिए, कहाँ गया हम लोगों के सामने आर, उसके बाद यू, उसके बाद देख लीजिए एम, तो एम भी है, उसके बाद ई, तो ई भी है, ठीक है, उसके बाद आर, तो आर तो यहाँ पर 2 बार, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं नेशन, तो एन है क्या, तो एन है, फिर ए भी है, टी भी है, यानी एन, हाँ देखिए ए भी है, उसके बाद टी आई ओ एन, तो यहाँ पर देखा जाए तो एन अगर 2 बार प्रयोग किया तो यहाँ भी एन 2 बार है। तो बिल्कुल हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ए वाला सही होगा, यही वाला सही होगा। यहाँ पर एक बात लिख देंगे कि ओ का
प्रयोग, इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, ओ का प्रयोग 2 बार किया है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 बार किया है, बस इतना सा बात समझ लीजिए, 2 बार किया है, बस आपका यही क्या हो जाएंगे दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ओ यहाँ पर एक ही बार है, लेकिन इसमें 2 बार लिख दे रहा है, यहाँ पर भी ओ यहाँ पर भी, तो कैसे संभव है, इसलिए यही वाला आपका क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने करा है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह आकृति चुना जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करता है। यानी जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार देख लीजिए लॉजिक लगा के कैसे करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले देखिए, इसको आप यहाँ से इस रेखा को पूरा करेंगे, ये वाला हम लोगों का रेखा इधर जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ये वाला हम लोगों के सामने इधर होगा और यहाँ से इधर होगा। तो ऐसा करने वाला कौन सा आकृति है, तो ये 1 नंबर ही होगा। 2 नंबर तो देख लीजिए किधर किधर कर दे रहा है, 3 नंबर तो और भी नहीं हो पाएगा, वैसा तो कहीं दिख ही नहीं रहा कि इस तरीके से संभव, यानी यहाँ से उसके बाद इसको ऐसे मिलाना है। तो 1 नंबर हम लोगों का क्या है दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है, और यही वाला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करना रहे तो। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कई बार देखें रिपीट कर चुका है, चाहे वो एसएससी और रेलवे, बैंकिंग, नेवी, जितना भी डिफेंस लाइन या स्टेट एग्जाम, बिहार एसएससी, सीजीएल, हर एग्जाम में देखे हैं। कह नीचे दिए गए जानकारी के आधार पर सवालों का जवाब दीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि प्लस का प्लस है, यानी यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस है, तो ऐसे लिखना है, प्लस क्या हो जाएंगे, तो प्लस को आपको गुना मानना है, इस प्लस को क्या कर देना है दोस्तों, गुना मान लेना है, यानी प्लस है, तो हम लोगों के सामने इस प्लस को हमने क्या किया, गुना कर दिया। माइनस है, इस माइनस को आप क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। अब आगे देखिए सबको लिखा है ना, माइनस है तो माइनस प्लस, फिर गुना है तो यहाँ पर लिखा है गुना है भाग, अब यहाँ पर लिख देते हैं गुना को आपको क्या करना होगा, भाग कर देना होगा। इस जगह पर यहाँ पर हमने कर दिया, गुना को आपको क्या करना है दोस्तों, भाग कर देना, ठीक है। फिर आगे लिखा है यहाँ पर देखिए भाग है माइनस, तो भाग को आपको क्या करना है, इस तरीके से इंडिकेट करके इशारा करके लिख देना है। अब जो सवाल दिया गया है उसको ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। उसने कहा है कि 15, तो 15, अब गुना, तो गुना की जगह देख लीजिए उसने भाग लेने के लिए कहा है, वहां पर दिए हैं एरो का निशान देखे कि गुना की जगह आपका भाग होगा, ये 5 हो गया। फिर लिखा है भाग, तो भाग की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर लिखा है प्लस, तो प्लस की जगह आपका क्या करना है दोस्तों, गुना कर देना है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और माइनस, तो माइनस की जगह प्लस लेने के लिए कहा है 1। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। पहले भाग का काम होगा कि इस 15 में 5 से भाग देना है, तो 15 में 5 से भागा देंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस इधर 3 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 3 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि ये वाला 3 और ये वाला 3 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, मैथमेटिकल यानी गणितीय चिन्ह वाले। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, करा कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करा, कि पहले सोना लीजिएगा, कि पहले आभूषण, कि पहले अयस्क होगा, पहले खान होगा, कि परिक्रिया होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का जरूरी क्या है दोस्तों, यहाँ पर तो खाद्यान्न का मिलना जरूरी है, यानी क्या हो जाएंगे, तो खाद्यान्न, यानी खाद्यान्न अगर मिल गया तो खाद्यान्न से हम लोग क्या निकाल देंगे, अयस्क निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे दोस्तों, अयस्क। यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया हम लोगों के सामने अयस्क, खाद्यान्न से अयस्क, और इसी अयस्क को हम लोग क्या करेंगे, परिक्रिया करेंगे। अयस्क को ही तो परिक्रिया किया जाता है, अयस्क को जैसे ही परिक्रिया करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोगों का सोना मिलेगा। तो इसी सोना को आगे चलकर हम लोग क्या बना देंगे, तो आभूषण बना देंगे। इस जगह पर लिख दीजिए दोस्तों आभूषण, ये क्या हो जाएंगे हम लोगों का, आभूषण हो गया। बस ऐसे क्रम से रखना था, यानी एक मीनिंग। तो खाद्यान्न आपका पहले आएगा 4 नंबर, फिर आएगा अयस्क, तो अयस्क आएगा 3 नंबर, उसके बाद होगा परिक्रिया 5 नंबर, यहाँ पर हो जाएगा 5 नंबर, फिर आएगा सोना, तो सोना हो जाएगा 1 नंबर, फिर आभूषण 2 नंबर। तो देखिए किस ऑप्शन में 4 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, तो 4 और हम लोगों देखिए इसको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, 4 3 उसके बाद 5, 5 के बाद क्या हो जाएंगे दोस्तों, सोना होगा, उसके बाद ना आभूषण बनेगा। तो सबसे पहले 1 आना चाहिए, उसके बाद 2 आना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मीनिंग यानी एक क्रम में सजाना रहता है इन सभी शब्द को, क्या एक तर्क संगत यानी एक मीनिंग निकलना चाहिए। तो मीनिंग हो गया कि खाद्यान्न मिला, अयस्क को परिक्रिया करके सोना निकाला और वही सोना का आभूषण बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में
यहाँ पर दे दिया है, उसने इस सब बात को लिख दिया है कि कहाँ पर क्या है और नहीं है। करा अंग्रेजी, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां। तो आपको एक बात क्लियर करेंगे कि ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, दायां होता है। ई साइड में आपका दायां होता है और ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, बायां होता है। एकदम इस बात को हमेशा नोट रखेंगे। और ये वाला एक्स वाई जेड को हटा के हम यहाँ पर कर देते हैं, इस जगह पर इधर क्या कर देते हैं दोस्तों, एक्स वाई और जेड। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बीच में डॉट 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 दे दिया है उसने, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कर लीजिए, जो सवाल में कहा है वैसे कीजिए कि बाईं ओर से 15वां। तो बाईं ओर से 15वां कौन हो जाएगा, तो ई साइड से आप चलेंगे बाईं ओर से, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 15वां लेटर हो जाएगा। ये वाला हम लोगों का 15वां लेटर है, ठीक है। अब उसने कहा कि बाईं ओर से 15वां और दाईं ओर से 10वां। तो दाईं ओर से 10वां ले लीजिए, यानी 1 2 3। तो इस तरीके से आएगा। तो जेड में से हम लोगों का 10वां कौन आएगा, तो देख लेते हैं 10 हम लोगों का कौन आ जाएगा दोस्तों। इधर से लिखिए ना, यहाँ पर जैसे होगा ना 1 2, आप डॉट डॉट देके और ऐसे इधर से आइए, मतलब पूरा लिख लीजिए या उधर से कीजिए। तो 10वां हम लोगों के सामने कौन आ जाएगा दोस्तों, तो क्यू आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, क्यू आ जाएगा हम लोगों का 10वां। यानी कि इधर से ई साइड से, दायां साइड से अगर आप लेंगे तो आपका 10वां क्या आ जाएंगे दोस्तों, क्यू आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया। तो आपके बीच में कौन आ रहा है, तो बीच में क्या आ जाएंगे दोस्तों, पी आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर पूरा, जैसे टी के बाद आपको पता है कि यू हो जाएगा, फिर भी हो जाएगा, फिर डब्ल्यू हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड। इधर से इधर से ले लीजिए 10वां। तो 1 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा 7 8 9 10। तो देखिए 10 पे हम लोगों का वो आया। तो इसके बीच में कौन आएगा दोस्तों, पी आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। इसको कैसे करेंगे, तो यहीं पे कर लेते हैं बड़ी बात नहीं है। तो देखिए जैसे दिया गया हम लोग कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपको पता है एक बात हमेशा नोट करके याद रखना होता है कि ये होता है दोस्तों पूर्व का डायरेक्शन। जस्ट इसके अपोजिट में आपको क्या लेना है, पश्चिम का डायरेक्शन। और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर का डायरेक्शन। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। और जस्ट नीचे आपका क्या हो जाएंगे, हम लोगों का दक्षिण का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब आपको बताते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों का उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा हम लोगों का पूर्व का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम का हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि इसमें कैसे करना है और क्या करना। इसमें तो और भी दिशा बनेंगे ना। मान के चलिए कि यहाँ से इसके बीच में दे देंगे तो ये दिशा एक और बनाएगा, इसके बीच में इधर से दे देंगे ये दिशा और भी बनाएगा। अब जैसा जैसा उसने कहा है आप वैसे वैसे चलेंगे। देखिए दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर है। शुरू में आप यहाँ पर देखिए उसने लिखा है कि दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व क्या बन जा रहा है, उत्तर बन जा रहा है। यानी यहाँ से आपको यहाँ पर चल देना है। यानी ये क्या हो रहा है, तो हम लोगों का घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है। और कितना डिग्री चल रहा है, यहाँ से देखा जाए 90 और हम लोगों का 45, तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री। यहाँ पर एकदम क्लियर कर देते हैं 135 डिग्री। क्या लिखेंगे, 135 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा। 135 डिग्री यहाँ पर क्या लिखेंगे, घड़ी के हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, विपरीत दिशा। इस जगह पर कर देते हैं विपरीत दिशा। क्या हो जाएंगे, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में बस आप चल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 135 डिग्री यहाँ पर। फिर लिखा है कि उत्तर पूर्व जो है पश्चिम बन जाता है। देखिए उत्तर पूर्व इस बार यहाँ से लेना है, यानी उत्तर पूर्व ये वाला है। तो ये वाला जो है यहाँ से हम लोगों का इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ तक चला 135 डिग्री। देख लीजिए यहाँ तक चला है, एकदम क्लियर करके आपको बता रहे हैं कि 135 डिग्री हर बार कितना चल रहा है, 135 डिग्री। यहाँ पहुंच गए। फिर आगे देखा जाए इसी क्रम को जारी रखा है तो उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम अगर देखा जाए 135 डिग्री हम लोग चलेंगे, उत्तर पश्चिम यहाँ पर है। तो यहाँ से अगर हम लोग चला जाए तो यहाँ से 135 डिग्री यहाँ पर आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एकदम आप अच्छे से देख लीजिए, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। और कैसे होगा, एकदम क्लियर है कि घड़ी के विपरीत दिशा में 135 डिग्री। पहले आपका कितना चला, 135 डिग्री चला। फिर हम लोगों के सामने 135 डिग्री चला, ये भी 135 डिग्री। उसी प्रकार से इसको क्या कर देंगे दोस्तों, 135 डिग्री चल देंगे। आपको पता है, आप इस तरीके से बंटवारा कर लीजिए, ये कौन होता है 90 डिग्री, ये कौन होता है 90 डिग्री, ये कौन होता है 90 डिग्री, ये कौन होता है 90 डिग्री। और इसी को बीच बीच में ऐसे बंटवारा कर देंगे तो फिर 45 क्या हो जाएगा। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं, बेसिक बातों को नजर यानी कि दिमाग में रखते हुए करेंगे क्वेश्चन को।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो अभी आपको बता चुके हैं कि आपका उत्तर जो होगा वो कहाँ होता है, ऊपर में होता है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है, दक्षिण लेना है। इस बात को हमने क्लियर किया हूँ। और ई साइड में आपका पूर्व होगा और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या करना है दोस्तों, पश्चिम कर देना है। इतना सा बात यदि आप समझ गए तो हर एक टाइप का सवाल कर लेंगे, क्योंकि बराबर रिपीट किया इस सब क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से हमने कर दिया उत्तर की ओर, ये होगा हम लोगों का 15 किलोमीटर। फिर कह रहा है पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, तो पश्चिम की ओर इस साइड में हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ता है, अब बाईं ओर मुड़ जाता है, तो ठीक है बाईं करा कि उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और चलने लगा। तो बताइए अब वह किस दिशा में, तो अभी वह किस दिशा में, तो अभी वह किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों, यानी अभी जो पूछा है तो दक्षिण में हो जाएगा। नीचे वाला दिशा देखिए ना, ये वाला दिशा क्या हो जाएगा, दक्षिण। शुरू बिंदु ये था, शुरू किया था और अंत किया यहाँ पर, तो वही कह रहा है कि अभी यानी अंत में